तो हिंदू भी विरोध करेगा, मुस्लिम भी करेगा। सनातन धर्म तो करेगा ही, लेकिन मुस्लिम भी करेगा। मेरे जैसा राष्ट्रवादी मुस्लिम जो देश से प्यार करता है, सनातन धर्म के लोगों से प्यार करता है, तो उसको विरोध करना ही चाहिए। एक चीज सोशल मीडिया पर टीवियों में है, तो फिर वो किसको नहीं दिखेगी। नरोत्तम मिश्रा को कुछ अलग दिख रहा है उसमें। और बात कपड़े की नहीं है, बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा की बात तो चलो ठीक है, गृह मंत्री उन्होंने कहा रिलीज नहीं भी होने देना चाहिए, सबको ही नहीं होने देना चाहिए। वो मैं कहता हूं पादुकोण को मेरा है दावत, उसको शाहरुख खान को भी, वो गेरुआ कपड़ा धारण करें, लेकिन साधु बनकर करें, बेशरम बनकर के ना करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। शाहरुख खान की अगले साल आने वाली फिल्म पठान को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में शाहरुख खान की पठान फिल्म का गाना रिलीज हुआ है, बेशरम रंग, और जिस तरीके से उस गाने के अंदर दीपिका पादुकोण ने जो ड्रेस पहनी है और ड्रेस का जो रंग है, उस रंग को लेकर हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय भी अब कह सकते हैं कि विवाद खड़ा कर रहा है और इस फिल्म के बाइकाट को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। मेरे साथ वजाद गुज्जर साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुस्लिम स्कॉलर है साहब, क्या कहेंगे एक फिल्म जो आने से पहले जिसका बॉयकॉट हो रहा है, अभी हाल फिलहाल में ही पठान फिल्म का एक गाना रिलीज हुआ और गाने के अंदर जो दिखाया गया, दीपिका पादुकोण की जो ड्रेस दिखाई गई, उस ड्रेस को लेकर, उस रंग को लेकर तमाम लोग उसका बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं। देखिएगा, केसरिया रंग जो है वो हिंदुस्तान के, क्या विश्व के एक बड़े धर्म सनातन धर्म का प्रतीक है, और महात्माओं का, साधु संतों का, शांति का, और जो हमारे संत लोग हैं उनका कलर है। और जब कोई केसरिया कलर पहन लेता है तो ये समझ लीजिएगा उसको दूर से पहचान लेते हैं कि ये सनातन धर्म का या तो वो धर्म गुरु होता है, या सनातन धर्म से मोहब्बत करने वाला होता है, या सनातन से प्यार करने वाला होता है। और आपने देखा भी होगा, जैसे कई बार मज़ारात पर ज़्यादातर ग्रीन यानी हरे रंग को तरजीह देते हैं, और हमारे दलित लोग ज़्यादातर नीले रंग को तरजीह देते हैं, जैसा बहन जी का कलर भी है, वो झंडे वगैरह का, बहन जी के झंडे का। तो कलर भी धर्म के प्रतीक होते हैं, कहीं ना कहीं निशानियां होती है। और फिर एक तो दीपिका पादुकोण ने देश की संस्कृति के खिलाफ जाकर के, देश के कल्चर के खिलाफ जाकर के कोई आइटम सॉन्ग वो कर रही है, फिर उसमें भी ऐसा कपड़ा वो इस्तेमाल कर रही है जो कि एक धर्म से जुड़ा हुआ है, फिर उसमें अल्फाज भी बहुत अच्छे नहीं है गाने में जी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सनातन धर्म के लोग सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो हिंदू भी विरोध करेगा, मुस्लिम भी करेगा। सनातन धर्म तो करेगा ही, लेकिन मुस्लिम भी करेगा। मेरे जैसा राष्ट्रवादी मुस्लिम जो देश से प्यार करता है, सनातन धर्म के लोगों से प्यार करता है, तो उसको विरोध करना ही चाहिए। वजाद साहब, क्या कहेंगे आखिर फिल्म इंडस्ट्री को क्या हो गया है? वो इस तरीके की फिल्में क्यों डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनाते हैं, और जब एक्टर के सामने, जब अभिनेता के सामने, डायरेक्टर हमेशा पर्दे के पीछे का एक्टर होता है, लेकिन जो एक्टर जो अभिनय करता है, जिसको लोग देखते हैं, शाहरुख खान एक अच्छे अभिनेता थे, लेकिन इस तरीके की भावना क्या ये है कि ऐसी फिल्में बनाइए और एक तरीके से जो विवाद है उसको बटोरिए और फिल्म हिट कराइए और पैसे करोड़ों पे कमाइए। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक गलत चलन चल गया है, वो ये है इस तरह की विवादित चीज़ों से फेम हासिल करना जी, जो कि इलीगल भी है और इंसानियत के, मानवता की भी खिलाफ है जी। और फिर दीपिका पादुकोण की जो भूमिका है, आप इतिहास में जाइए पीछे तो उसको याद करिएगा। वो जब राष्ट्रवादी लोग जो है इस बात से परेशान थे कि जेएनयू ने और सीएनएनआरसी वाले लोगों ने रास्ते रोक लिए थे, तो दीपिका पादुकोण जो है वो उनके साथ खड़ी थी, रास्ते रोकने वालों के साथ खड़ी थी, विद्रोह करने वाले लोगों के साथ खड़ी थी। सवरा भास्कर हुई और पूरा एक गैंग है। और शायद वो क्या फिल्म एक थी पद्मावत, वो बाद में हो गई, वो पहले पद्मावती क्या था ना नाम, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है।
चूँकि फिल्में तो बहुत नहीं मैंने देखी हैं, कभी रेड लाइफ में कोई छोटी मोटी देखी होगी। तो अभी भी वो कई दिन से सोशल मीडिया पर भी ये विवाद है, इसलिए पूरी जानकारी है। तो ये इस तरह के लोग हैं कि देश के खिलाफ जाकर के खड़े होना और देश में एक विवाद पैदा करना, अशांति पे, अब इनको पता है, बाकायदा जानते हैं ये कि इस तरह की चीज़ों से शांति खराब हो सकती है, अशांति पैदा हो सकती है, देश में सुकून खराब होगा, माहौल खराब होगा, सब जानते हैं ये, लेकिन फिर भी करना है इनको। अब इनकी फिल्म चले या ना चले वो तो बाद का मसला है, लेकिन इनको जो शोहरत हासिल करनी है और ज़्यादा और सुर्खियों में आना है, तो वो तो हो गया इनका काम, सुर्खियों में रहने का। आपने दीपिका पादुकोण की बात करी, स्वरा भास्कर भी अब इस पूरे प्रकरण में भी स्वरा भास्कर कूद गई हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये कहना था कि इस तरीके की फिल्म में जो सॉन्ग में जो कपड़े यूज़ किए गए हैं उसको बदला जाए, गाने का कुछ शब्द बदले जाएं, किसी तरीके से इस फिल्म के अंदर बदलाव किया जाए, नहीं तो इस फिल्म को रिलीज होने नहीं दिया जाएगा। उसी पर स्वरा भास्कर कहती हैं कि ये हमारे देश के राजनेता हैं, ये हमारे देश के सत्ताधारी नेता हैं, जो सिर्फ जिनको काम है कि हीरोइन के कपड़े देखने का, अगर कपड़े देखने की बजाय ये काम करें, मतलब कहीं ना कहीं कटाक्ष भी किया है स्वरा भास्कर ने नेताओं पर। देखिए, नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, इंतहाई संस्कृति से, देश की और कल्चर से जुड़े हुए इंसान हैं। अब स्वरा भास्कर को तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों में ही उनको एक हैसियत मिली हुई है कि वो किस तरह का मिजाज रखती हैं। एक चीज़ सोशल मीडिया पर टीवियों में है तो फिर वो किसको नहीं दिखेगी। नरोत्तम मिश्रा को कुछ अलग दिख रहा है उसमें। और बात कपड़े की नहीं है, बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा की बात तो चलो ठीक है, गृह मंत्री उन्होंने कहा रिलीज नहीं भी होने देना चाहिए, सबको ही नहीं होने देना चाहिए। बात यह है कि सनातन धर्म का ही मजाक क्यों, मेरा सवाल ये है। और किसी धर्म का मजाक उड़ाए तो इनको पता चले, और बीच में उड़ा के भी देखा है तो पता भी चला है इनको कितने सर इनके तन से जुदा हुए हैं। याद करो, आप भूलो मत, इतिहास कोई मिटा नहीं है, कोई अरसा नहीं हुआ, 50-100 साल नहीं हुए उदयपुर की घटना को, अमरावती की घटना को, और देश में लगातार घटनाएं हुई हैं। सनातन धर्म 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, सत्ता में हैं, लेकिन इतने बेजान क्यों हो गए हैं सनातन धर्म के लोग कि उनकी किसी भी कल्चर का मजाक उड़ाया जाए, धर्म का मजाक उड़ाया जाए, ये गलत बात है। उन सबको कोर्ट कचहरी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, उन सबको कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नरोत्तम मिश्रा ने तो जो कहा कि रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात कही, उसका स्वागत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारे चीफ मिनिस्टर्स को ये फैसला कर लेना चाहिए कि इस तरह की फिल्म जिससे विवाद होता हो, जिससे एक धर्म की आस्था को ठेस पहुँचती हो, पूरा मुल्क जानता है। हमारे यहाँ 4 साल का बच्चा भी पहचान लेगा, अब सोशल मीडिया के दौर में गेरुआ कपड़ा में डालकर बाहर जाऊं तो पता चलेगा कि ये देशवादी, राष्ट्रवादी, सनातनवादी लोग हैं। अगर वजाहत गुजर जी सर पे टोपी लगाकर और इस बदन पर ये वाइट कपड़े की जगह गेरुआ कपड़ा डालकर जाएंगे तो क्या पहचान एक अलग होगी? हाँ, माना जाएगा कि मुसलमान तो जरूर है, टोपी है इसके सर पे, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ है, सनातन से भी मोहब्बत करता है। सनातन धर्म होने के साथ साथ हमारा कल्चर भी तो है। सनातन एक धर्म ही नहीं है, सनातन एक कल्चर भी तो है। अगर गेरुआ कपड़ा मुसलमान डाल ले, क्रिश्चियन डाल ले, सिख डाल ले, कौन भाई, आप सर पे ओढ़िए, कौन मना करता है आपको? आप पगड़ी बांधिए, कौन मना करता है? और लेकिन आप उसका मजाक उड़ाएंगे, आप उसको बेशरम रंग बताएंगे, आप उसको पहन करके इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। या तो आप साधु हो, या तो आप साधु और आप गलत जगह उसका इस्तेमाल करेंगे। अब मैं उसको लेकर के किसी चीज़ को साफ करने लगूं और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करूं तो ये तो मेरी इंतहाई बदतमीजी और इंतहाई घटिया हरकत होगी। वो मैं कहता हूं पादुकोण को मेरा है दावत, उसको, शाहरुख खान को भी, वो गेरुआ कपड़ा धारण करें लेकिन साधु बनकर करें, बेशरम बन करके ना करें। वो पूरी दुनिया को दिख रहे हैं कि बेशर्मी में उस कपड़े को धारण किया जा रहा है। जो नेगेटिव लोग हैं ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम पॉजिटिव लोग हैं, अपना काम करेंगे और करते रहेंगे। हाँ, ये नंगापन ही पॉजिटिविटी है जो वो फैला रहे हैं। ये बेशर्मी और जो देश के कल्चर के खिलाफ, देश की शांति के खिलाफ, देश के सुकून के खिलाफ इस तरह की पिक्चरें वो बना करके देश में फितना फसाद कराएंगे,
यही पॉजिटिविटी है, यही उनकी अच्छी सोच है, और बाकी सब तो पूरा देश खराब ही है। क्या लगता है शाहरुख खान को भी समझ में आएगा, जैसे आमिर खान को समझ में आया बायकॉट होने के बाद, और लोगों को समझ में आया कि इस तरीके की फिल्में बनाएंगे तो जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी? देखिए, मैं इसमें भेदभाव को थोड़ा सा समझूंगा कि कांग्रेस की सरकारें हों, कम्युनिस्टों की हों, और दूसरे दलों की हों, भारतीय जनता पार्टी की हों, सारे गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख करके सेंसर बोर्ड को बता देना चाहिए कि तुम भी हर किसी चीज को पास नहीं करोगे। और एक इत्तेहाद होना चाहिए कि भाई कहीं भी फिल्म रिलीज नहीं होगी, और अगर ये नहीं हो सकता फिर भी राजनीति होती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखड़ाकर जब तक फिल्म में सुधार ना हो जाए इस पर स्टे रहना चाहिए इस मुल्क में, तब जाकर के इलाज होगा इनका। आपको क्या लगता है कि इसी कलर को डायरेक्टर ने, इसी रंग के कपड़े को और इस गाने को बेशरम रंग नाम क्यों दिया होगा? देखिए, मैं समझता हूं अगर ये इत्तिफाक होता तो कहीं ना कहीं तो इसको अवॉइड किया जाता। या तो शाहरुख खान कहते या दीपिका पादुकोण कहती कि मैं इस कपड़े को, यानी किसी एक का ध्यान जाता। ये समझ लीजिएगा सबके मशवरे से इस कलर का इस्तेमाल हुआ है और सबको पता है कि क्या होना है, सब साजिश में शामिल हैं। वरना एक भी आदमी जो सनातन से मोहब्बत करने वाला होता, इस कपड़े के इज्जत और मर्तबे को समझने वाला होता, वो कहता भाई देखो ये साधु संतों का लिबास है, इसको हम यहाँ इस्तेमाल, ठीक है हम जो कुछ करते हैं हमारा अपना अलग है, और इंजॉय करती है दुनिया हमें देखती है। भाई जिन लोगों से आप पैसा हासिल कर रहे हो, जिन लोगों से इज्जत ले रहे हो, जिन लोगों से शोहरत ले रहे हो, उन्हीं लोगों की आप भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो, उन्हीं लोगों को आप बेइज्जत कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये सब एक ही जगह के लोग हैं, पैसे के अलावा कुछ नहीं चाहते, इनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और सब शामिल हैं। अगर सनातन धर्म से मोहब्बत करने वाला कोई एक भी होता, डायरेक्टर होते, प्रोड्यूसर होते, या फिर ये होते दोनों हीरो हीरोइन, तो कोई तो कहता भाई ये कपड़ा हटाओ, हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा ले आओ। लेकिन मेरा ख्याल सबको पैसे से मतलब है, ना संस्कृति जानते, ना कल्चर जानते, ना देश से मोहब्बत है, ना किसी का आदर है, ना सम्मान है, और ना ये पता कि इस देश में 100 करोड़ से ज्यादा जनता इस कलर से प्यार करती है, उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। देश की 100 करोड़ जनता भगवे से प्यार करती है, और वजाद गुज्जर साहब का ये कहना है कि देश की संस्कृति है हमारा केसरिया रंग। लेकिन ये जो पूरी मूवी बनाई गई है, जो सॉन्ग लॉन्च किया गया है, कहीं ना कहीं इस सॉन्ग को दिखाकर इस फिल्म को सुर्खियों में लाना, और इस फिल्म के ज़रिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और उसके साथ ही एक मोटा पैसा वसूलने के लिए इस तरीके की जो कंट्रोवर्सी की जा रही है, वो खुद शाहरुख खान और इस फिल्म के डायरेक्टर और दीपिका पादुकोण ने ये सोची समझी एक राजनीति रणनीति के तहत ये फिल्म का जो गाना लॉन्च किया है, फिल्म रिलीज होने से पहले, वो दर्शाता है कि इनकी मानसिकता क्या है। और इस तरीके की अगर जो भावनाएं होती है, इस तरीके के कपड़ों से जो लोगों की भावनाएं होती है उनको ठेस पहुंचती है, इसको बदलाव किया जाए। नहीं तो इस फिल्म को जिस तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा, वजाद गुज्जर साहब ने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, और सरकार को भी ये इस पर ध्यान देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।